खुदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एडवोकेट सलमान इकबाल क्रॉसवे टीवी के प्रोग्राम फेथ एंड लाइफ में आपको वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे रोज़ों के अयाम का स्टार्ट हो चुका है और आज ऐश वेडनेसडे है। तो ऐश वेडनेसडे जो कि हमारा सबसे पहला रोज़ा होता है हमारे 40 रोज़ों में से एक, और यह जहाँ से हमेशा वेडनेसडे वाले दिन ही पहला रोज़ा गिना जाता है। इस मतलब बहुत से सवालात और मतलब मुख्तलिफ आराएँ हैं और कि ये ऐश वेडनेसडे को ही क्यों स्टार्ट होता है या ऐश वेडनेसडे ही को क्यों मनाया जाता है। कुछ इसमें मनाते हैं, कुछ नहीं मनाते, कुछ इसको सेलिब्रेट करते हैं एज ए फेस्टिवल, एज ए इवेंट, लेकिन कुछ नहीं करते। तो आज हम इस मतलब जानेंगे कि बाइबल मुक़द्दस में से चंद हवाला जात देखेंगे जिसमें से इसकी कुछ जगहों पे हमें इसकी मुमासलत मिल जाएगी, किस जगह पे कुछ ऐसे रेफरेंसेस होंगे जिनको अगर हम देखते हैं तो हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि ये बाइबल में से इसका वजूद है। और कई ऐसे मौके पे हम देखेंगे कि नहीं भी है। तो लिहाजा जो क्लियर कट लिखा गया है वो तो लेंट जो है सीज़न इसका कहीं भी बाइबल मुक़द्दस में नहीं है। लेकिन इससे पेशतर एक दफ़ा फिर, क्योंकि ये डिनोमिनेशनल इवेंट भी है और लोग इसको मनाते भी हैं और नहीं भी मनाते, तो इस वजह से हम इसको देखते हैं कि इससे पहले मैं आपके एक बात गोशगुजार करना चाहूँगा, वो ये ही है कि दुनिया में अगर देखा जाए तो आइडेंटिफाइड जो कंट्रीज़ हैं वो 195 हैं, 195 कंट्रीज़ हैं, और जो उसमें क्रिश्चियन कॉन्ग्रीगेशंस हैं या डिनोमिनेशंस हैं वो ऑलमोस्ट 45,000 और मोर देन 45,000 हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं अगर हर सेक्ट अपने अपने वे से देखता है या दूसरा सेक्ट दूसरे के मतलब जाएगा तो 45,000 या नियर अबाउट 50,000 को एक दूसरे का क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे, बातें होंगी। तो इसलिए हम किसी भी आज के मौजू पे अगर हम बात करते हैं तो किसी भी डिनोमिनेशन को हर्ट करना या रिप्रेजेंट करना हमारा बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं है। इस चीज़ को कि रोज़ों का स्टार्ट कब हुआ, पहले हम इस बात पे गौर करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ऐश वेडनेसडे क्या है, इस कब से स्टार्ट हुआ और इसको ऐश वेडनेसडे क्यों कहा जाता है, और इसकी मतलब जो भी इसकी हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 4था बाब और उसकी पहली 2 आयत। उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। खुदावन के पाकलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर खुद उसकी बरकत हो, उसका शुक्र हो। आज हमने ये 2 आयात मुबारका देखी हैं जिसमें हम देखते हैं कि रूह यस्सु को जंगल में ले गया और उसने 40 दिन और 40 रात का फाका किया। ये रोज़ों का हमारा एक सिलसिला है जहाँ से हमारी दागबेल है, जहाँ से रोज़ों की इब्तिदा है, मसीही रोज़ों की। मैं यहूदी रोज़ों की बात नहीं कर रहा, मसीही, क्योंकि आज हम बीइंग ए क्रिश्चियन इस रोज़ों को फॉलो करते हैं। तो अगर आज हम देखते हैं तो हम मोस्टली हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी बेस्ड, और हम ये यहूदियत के ऊपर बात नहीं करेंगे। गो कि हमारे पास ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत से हवाला जात और इवन कुछ हवाला जात हमें बाइबल मुक़द्दस में, अनाजीलों में और इंजीली बयानों में मिलते हैं, वो हम ज़रूर देखेंगे। तो यीशु मसीह की अगर हम देखें कि जो ज़मीनी खिदमत थी एज ए प्रीचर उन्होंने की थी वो 3-3.5 साल थी। तो अगर इन 3 या 3.5 साल के अरसा में हम उनको देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि पहली दफ़ा उन्होंने रोज़े रखे 40, बाकी रेस्ट ऑफ द 2 ईयर्स या 2.5 ईयर्स वहाँ हमें रोज़ों की कोई मुमासलत नहीं मिलती, कोई ऐसा निज़ाम नहीं मिलता जो हमें ये बताए कि वो ईस्टर के साथ अटैच किए गए हैं, क्योंकि ये कलीसियाई तौर पे कलीसियाई बुज़ुर्गों ने इनको बनाया था। इसके मतलब भी हम जानेंगे। तो ये उन्होंने बनाया था, उनका ये नाइसिया काउंसिल में बनाया गया था, उसको भी हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद 3 दफ़ा रोज़ों का जिक्र किया है, मे भी इससे ज़्यादा भी किया हो, लेकिन ख़ास जो 3 पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। एक है, यीशु ने 3 दफ़ा रोज़े का जिक्र किया, वो ये इसलिए कि जब तू रोज़ा रखे तो अपना मुंह ना बना। ये मत्ती 6 बाब 16 से 18 आयत में हमें मिलता है। इसी तरह रोज़े के मतलब यीशु मसीह के अल्फाज हैं, मुंह के अल्फाज हैं कि
अगर तू बदरूहों को निकालता है तो उसके लिए दुआ और रोज़ा ज़रूरी है। तो रोज़े की अफादियत और रोज़े की अहमियत को हम यहाँ से सबसे ज़्यादा जानते हैं मत्ती 17 बाब और उसकी 21 आयत में। इसी तरह जब यीशु से फरीसियों ने कहा कि यूहन्ना के शागिर्द तो रोज़ा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते, तो वहाँ ये हवाला हम मरकज़ का अंजीली बयान देखेंगे, उसका 2 बाब 19 और 27 आयत में ये बड़ा क्लियर कट लिखा है। इसी तरह एक मौका पर मत्ती ही की एक अंजीली बयान है जिसमें 11वां बाब है और उसकी 21वें आयत में लिखा है कि ए बैतसैदा, अगर तेरे अंदर ये मुझे दिखाए जाते तो तू टाट ओढ़ लेता और राख पे बैठ जाता। लिहाजा हम देखते हैं कि खुदावंद खुदा के जो रोज़े हैं उनकी ममासलत जो लेंट सीज़न है या ऐश वेडनेसडे है वहाँ नहीं मिलती। लेकिन लास्ट अभी जो हमने वर्स पढ़ी है मत्ती का अंजीली बयान, मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 11 बाब और उसकी 21 आयत में कि ए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मुझसे तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सदा में होते तो वो टाट ओढ़कर और ख़ाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। हमने ये देखा कि ये टाट ओढ़ना, खाक में बैठना, ये एक इंडिकेशन है अपने आप को नीचा करने की, अपने आप को तौबा के अमल में से गुज़रने की। तो खुदावंद यीशु मसीह भी इस जगह पे हमें ये एक इंडिकेशन देते हैं कि मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने अहदनामे में हमें मतअद्दिद बार ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें मिलती हैं, जैसे दाऊद का 7 दिन का रोज़ा अपने बेटे के लिए और वो टाट में वो ज़मीन पे बैठ गया। इसी तरह दानियल का, इसी तरह हमें जेनेसिस पैदाइश में मिलता है कि तो ये इंसान तो खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। लेकिन इन सब बातों से पेशतर हम एक बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये ओल्ड टेस्टामेंट और अगर न्यू टेस्टामेंट को मिला के देखा जाए तो हमें काफ़ी चीज़ों का क्लियर हो जाएगी, काफ़ी चीज़ें हमें समझने में आसानी हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि लेंट सीज़न, क्योंकि लेंट आजकल हमारा बहुत ज़्यादा, हमने कुछ हवालाजात पढ़े हैं उसको हम जहन में रखेंगे और आगे उनके साथ लेके उनको चलेंगे भी। ख़ासतौर पे लेंट की बात करते हैं तो लेंट में ऐसा है कि लेंट का मतलब है स्प्रिंग सीज़न या एक प्रोलॉन्ग पीरियड। ये कलीसियाई तौर पे नाइसिया कौंसिल जो थी 325 में, इसमें बुज़ुर्गों ने, मसीही बुज़ुर्गों ने इसको नाफिजुल अमल किया कि हमारा लेंट का सीज़न जो है इसमें रखा जाए और इसमें रोज़े रखे जाएं और इसका शुमार हमेशा बुध से किया जाए, क्योंकि ये 46 डेज़ का टाइम पीरियड था। लेकिन 46 में से एक्सक्लूड कर दिए गए 6 संडे का एक्सक्लूड करना नाइसिया कौंसिल में इसलिए किया गया कि संडे वाले दिन हमेशा हमने ये देखा है कि रेजरेक्शन डे जो है, हमारे यीशु मसीह जो हैं वो जी उठते हैं संडे वाले दिन। तो संडे का दिन एक फ़तह का दिन है, तो फ़तह वाला दिन इसमें से निकाल दिया गया। अदरवाइज़ उन डेज़ में ये होता था कि जो भी आता था उसको ये कहा जाता था, जो अपने आप को बैप्टिज़म के लिए तैयार करता था या जिसने बैप्टिज़म लेना होता था या बहुत ज़्यादा गुनाहगार होता था, तो उसके लिए ये एक राइज कानून था कि वो टाट ओढ़े और माथे पे या सर पे राख डाले। लिहाजा उन्होंने टाट ओढ़ना, और जब ये आहिस्ता आहिस्ता देखा, थोड़ी 2-3 सेंचुरीज़ के बाद उन्होंने देखा कि ये हर बंदा गुनाहगार है। लिहाजा इस गुनाहगारी के आलम में कि हर बंदा अगर ये सोचे कि मैं ठीक हूँ, सिर्फ यही जो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने टाट ओढ़ा है, रोज़े रखे हैं और साथ में जिन्होंने माथे पे लगाया गुनाहगार हैं, तो वही ये क्या कहते हैं वेडनेसडे मनाएंगे, ऐश वेडनेसडे मनाएंगे, सर माथे के ऊपर राख लगवाएंगे। लिहाजा सभी ने यही कहा, यूनानिमस डिसीजन उस वक्त के बुज़ुर्गों का, कलीसियाई बुज़ुर्गों का, उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि ये सभी, हर आदमी जो है वो अपने आप में गुनाहगार है और कोई भी ऐसा नहीं, नेक तो सिर्फ एक ही है और वो खुदावंद खुदा है। लिहाजा हमें सभी को अपने आप को मौन करना है, अपने आप को नीचा दिखाना है, अपने आप को मीक करना है, अपने आप को खुदावंद के हुजूर में आजिज़ बनाना है। ये आजिज़ियत की निशानी है, तभी वो हम इस लायक होंगे, इस बात को समझेंगे। अब आगे देखते हैं कि खुदावंद खुदा के करीब जाएंगे। अगर आगे हम देखें तो ऐश वेडनेसडे का ज़िक्र हमें कहीं भी नहीं मिलता। ऐश वेडनेसडे का हमें ज़िक्र कहीं भी नहीं मिलता, और वो इसलिए कि कहीं क्लियर कट लिखा ही नहीं गया कि ऐश वेडनेसडे मनाया जाए, क्योंकि ये थर्सडे का भी हो सकता था,
ये मंडे को भी हो सकता था, लेकिन इसको एक यूनानिमस डिसीजन की वजह से इसको एक बनाया गया, एक पॉइंट पर लाया गया और ये इसमें रजामंदी शामिल थी। अब बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये क्यों मनाया जाता है, इसको नहीं मनाया जाना चाहिए या इसका जब ज़िक्र नहीं है। इसके लिए हम हवाला देखेंगे मत्ती रसूल का अंजीली बयान, उसका 18 बाब 18 आयत से 20 आयत तक, कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे आसमान पर तुम्हारे लिए बांध दिया जाएगा। अगर इस हवाले को हम कंप्लीट पढ़ें तो आपको वहाँ पता चलता है कि यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं। तो ये इसलिए हैं कि जो कुछ आप ज़मीन पे बांधोगे वो आसमान पे बन जाएगा। लिहाजा अगर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज, लोगों की फलाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए कुछ ऐसा काम जो मज़हब के मुनाफी ना हो, अगर वो किया जाए तो उसमें कोई ऐसी मुमानत नहीं, कोई ऐसी बुराई नहीं। लिहाजा अगर हम इसको देखते हैं, लोग बहुत से कहते हैं कि ये कहाँ से आया, क्यों आया, या ये इन लोगों ने क्यों इसको राइज करवा दिया। तो खुदावंद खुदा हमें यहाँ एक रिकमेंडेशन देते हैं, हमें एक ऐसी आयत मिलती है जिससे हम देख सकते हैं कि जो कुछ तुम ज़मीन पे बांधोगे आसमान पे तुम्हारे लिए बांधा जाएगा। लिहाजा अगर ये यूनानिमस डिसीजन के तौर पे और कलीसिया की भलाई के लिए बुज़ुर्गों ने इसको किया है, तो इसको सोच समझ के किया, और इसमें खुदा की रज़ामंदी, अगर इस आयत की रोशनी में अगर हम देखें तो खुदा की रज़ामंदी इसमें शामिल है। लिहाजा ऐश अगर हम जब लगाते हैं तो अपने आप को मीक करते हैं, अपने आप को नीचा दिखाते हैं। नीचा दिखाने से मुराद ये है कि हम जब भी जाएं, गो के बाइबल में कई मुतादिद बार बाइबल मुकद्दस में इवन यीशु मसीह ने कहा है कि आप जब रोज़ा रखो तो अपनी कोठरी में जाओ, अपने सर पे तेल लगाओ और फ़कीर और फरीसियों की तरह रोज़े ना रखो। लेकिन यहाँ यीशु मसीह के जाने के बाद का अमल है, उस दरमियान में नहीं। वो रोज़े सिर्फ 2 दिन पे मुहित होते थे। यानी अगर यहूदी, हम शरीयत को देखें, यहूदी रिचुअल्स को देखें, तो उसमें मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखा जाता था। मंडे और थर्सडे का, वो हफ्ते में 2 रोज़े रखते थे और लोगों को दिखाते थे। लेकिन ये रोज़ा जबकि अटैच कर दिया गया है यीशु मसीह के दुखों के साथ, यीशु मसीह के रेज़रेक्शन के साथ, तो हमें उस दरमियान में ये बताना है कि हम भी अपने आप को मीक कर रहे हैं, अपने आप को हम्बल कर रहे हैं, अपने आप को डिसग्रेस करते हैं खुदा के सामने ले जाके कि हम इस लायक नहीं, और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपना गुनाहगार होने का इकरार करते हैं। अगर जब हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करेंगे तो हम फलाह पाएंगे, हम तरक्की पाएंगे। खुदा हमें माफ़ करता है क्योंकि वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में गनी है। लिहाजा अगर हम ये देखें तो खुदा हमारी तौबा को कबूल करता है, लेकिन हर वो तौबा जो सालाना के तौर पे की जाए तो वो तौबा नहीं है। जैसे कि उसको तौबा की उम्मीद पर गुनाह ना किया जाए, बार बार की तौबा ना की जाए। लिहाजा बार बार की तौबा से बचने के लिए, हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जब हम अपने माथे पे क्रॉस बनाते हैं तो वो एक दिन के लिए होता है, वो 40 डेज़ के लिए नहीं होता, ना वीक में मंडे और थर्सडे वाले दिन होता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो मतलब इस चीज़ को बुरा बनाते हैं कि जब वो चर्च में आपके क्रॉस बनाई जाती है, तो क्रॉस हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, हम गलों में भी डालते हैं। इसी तरह अगर हमारे माथे पे एक दिन के लिए ऐश वेडनेसडे वाले दिन लग जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है या कोई मुज़ायका नहीं है। इस पर हम बहुत सी ऐसी बातें की जा सकती हैं। मैंने जब पहले भी गुजारिश की कि ये है कि डिनोमिनेशनल ये वे से हमने इसको लिया गया है। अगर कुछ ऐसी बातें हैं, लोग बहुत से सुनने में आता है कि ऐश वेडनेसडे को हमें नहीं मनाना चाहिए। अगर एज ए रिचुअल, एज ए इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज जिसमें भलाई है तो देख लिया जाए तो उसमें कोई ऐसी एज सच उसमें कोई हार्म नहीं है। अगर इसी तरह अगर हम एक हवाला देखें जो ख़ास हवाला है, हमें अपोस्टल क्रीड्स देखें, रसूलों का अकीदा, तो रसूलों का अकीदा हमें बाइबल मुकद्दस में से कहीं भी नहीं मिलता। तो लेकिन बावजूद कहीं नहीं मिलता, बहुत से चर्चिस में ये कहा जाता है ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जिस तरह ये हमारे ईमान का हिस्सा है और इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक एडिशन है और एक ऐसा एडिशन ये भी बुजुर्गों का दिया हुआ एक एडिशन है। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो इस एक अकीदे को फॉलो करते हुए जिसमें कोई हार्म नहीं है, तो हमें इसमें कोई ऐसा किसी का हम दिल शिकनी नहीं कर रहे ना। अगर कोई नहीं करना चाहता ना करे, लेकिन अगर कोई करता है तो उनको करने दिया जाए, क्योंकि कई जगहों पे रसूलों का अकीदा भी
इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है चर्चिस में, और कई चर्चिस में नहीं की जाती। सेम वे में हम इस चीज़ को हमें वलायता कर देना चाहिए कि खुदावंद खुदा का जो काम है, जो उसकी भलाई के काम है, जो उसके लिए हैं, अगर उस पे अगर हम इकट्ठा हो के अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो वो खुदावंद खुदा के हुजूर में मुकद्दम ठहरते हैं। इसी तरह खुदावंद खुदा को ये रोज़ा पसंद नहीं है कि जब रोज़ों का हम आगाज़ करते हैं और इन रोज़ों में हम खुदावंद खुदा की तलकीद करते हैं, किसी हद तक उसके पीछे पीछे चलते हैं, और इस पीछे चलने के अमल में हमें वो काम कर रहे हैं, हमें खरायत देनी है, हमें दुआ करनी है, हमें रोज़ा रखना है, हमें दूसरों के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है। अगर ये चीज़ें हम दूसरों के साथ नहीं रखेंगे तो फिर वो हमारा रोज़ा वही रोज़ा होगा जो फ़कीह और फरीसी रखते थे, जो पीर और जुमेरात को रखते थे और लोगों को दिखाते थे। तो फिर हमें इन चीज़ों से बचने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिसेस को, क्योंकि ये हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअली हमें ये एक ऐसा एक साइड देती है, एक ऐसी राह दिखाती है कि जिस पे हमें चलना है और आगे बढ़ना है, और स्पिरिचुअली ग्रोथ के लिए है हमारा ये रोज़े। और बेशक हम फौरी तौर पे हर चीज़ पे काबू नहीं पा सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम इन चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं। लिहाजा ऐश वेडनेसडे का मनाना या ना मनाना, जो अपने अकीदों के मुताबिक इसको फॉलो करते हैं, हम उनको ये नहीं कहेंगे कि आप इसे मनाएं। जो नहीं मनाते उन्हें कभी नहीं कहेंगे आप इसे मनाएं, और जो मनाते हैं उन्हें कभी ये दूसरों को नहीं कहना चाहिए कि आप इसे क्यों मनाते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि यीशु मसीह का फरमान है, जो हमारी तरफ है और हमारे मुखालिफ नहीं है, और मेरा नाम लेकर अगर कोई बदरूहें भी निकालता है तो उसको निकालने दें। तो लिहाजा हमें अपने खुदावंद खुदा को फॉलो करना है, उसकी तलीमात को फॉलो करना है। हमारे अंदर खाली भूख हड़ताल वाली बात ना हो कि हमने मुंह बंद कर लिया 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए। लेकिन ये है, या जो भी जितना स्पेसिफिक टाइम होता है, क्योंकि रोज़े का मतलब ही पाबंदी है, और अगर वो पाबंदी हम जितने टाइम पीरियड के लिए करते हैं, अगर उसके मुताबिक हम चलेंगे तो उसके अंदर हमें ये एक प्रैक्टिस आएगी हमारे अंदर कि हमने खुदावंद खुदा को रूहानी तौर पे उसको फॉलो करना है। तो हम जितना हम खुदावंद खुदा को फॉलो करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके पीछे पीछे तो हमारी रूहानी ग्रोथ होगी। यही आज का हमारा मैसेज था, यही आज का हमारा पैगाम था। आज के कलाम के वसीला से खुदा आपको बहुत बरकत दे। लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।